जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 4.0 कोर्स क्रमांक 6 जन्म से 3 साल प्रशिक्षण की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 12 महीने से 24 महीने के लिए लाल झंडा सतर्कता संदेश है? ऑप्शन पहला है कि बच्चा वाक्यों या वाक्यांशों में संवाद नहीं करता है। ऑप्शन दूसरा है कि बच्चा 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं कर पाता है। ऑप्शन तीसरा है कार्टून और एनिमेशन देखना। ऑप्शन चौथा है कि बच्चा 3 साल तक आकृतियों की प्रतिलिपि बनाने या उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता है। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कि बच्चा 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 है कितने प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता देता है? ऑप्शन पहला है 12, ऑप्शन दूसरा है 10, ऑप्शन तीसरा है 7 और ऑप्शन चौथा है 21। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 21 प्रकार की। अगला प्रश्न है, विकास में देरी का क्या मतलब है? ऑप्शन पहला है बच्चे ने समान रूप से अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। ऑप्शन दूसरा है कि बच्चे ने केवल भाषा के विकास में देरी है। ऑप्शन तीसरा है अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। ऑप्शन चौथा है बच्चे ने समान उम्र के अन्य लोगों की तुलना में विकासात्मक दिशा में सूचक जल्दी हासिल किए हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला कि बच्चे ने समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में विकास कौशल प्राप्त नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिशुओं में दिव्यांगता का कारण बन सकता है? ऑप्शन पहला है गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा किया गया शारीरिक कार्य। ऑप्शन दूसरा है गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। ऑप्शन तीसरा है सी सेक्शन के माध्यम से प्रसव। ऑप्शन चौथा है गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खाना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा गर्भावस्था के दौरान खराब मातृ स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता पर माता पिता का ध्यान जल्दी नहीं जाता है? ऑप्शन पहला है श्रवण दोष। ऑप्शन दूसरा है अंधापन। ऑप्शन तीसरा है गत्यात्मक दिव्यांगता और ऑप्शन चौथा है सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। साथियों का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अगला प्रश्न है, पहले 1000 दिनों का तात्पर्य है? ऑप्शन पहला है बच्चे के जन्म के बाद के दिन। ऑप्शन दूसरा है बच्चे के बालवाड़ी में प्रवेश करने के बाद के दिन। ऑप्शन तीसरा है गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन और ऑप्शन चौथा है दिव्यांगता का पता चलने के बाद के दिन। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा गर्भधारण की शुरुआत से लेकर बच्चे के 2 साल तक के दिन। अगला प्रश्न है, एक सुलभ शिक्षण सामग्री वह है जो ऑप्शन पहला है केवल स्थानीय सामग्री से बनी है। ऑप्शन दूसरा है केवल विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन तीसरा है केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। ऑप्शन चौथा है कि सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला कि केवल स्थानीय सामग्री से बनी है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन ईसीसीई के प्रमुख हितधारक नहीं हैं? ऑप्शन पहला है माता पिता, ऑप्शन दूसरा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन तीसरा है वकील, ऑप्शन चौथा है शिक्षक। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वकील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक भावनात्मक आयाम से संबंधित है? ऑप्शन पहला है याद रखना, ऑप्शन दूसरा है कूदना, ऑप्शन तीसरा है मोतियों को पिरोना, ऑप्शन चौथा है भावनाओं को व्यक्त करना। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा भावनाओं को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों और शिक्षा के लिए भावनात्मक देखभाल, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है बचपन और शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है तो यह विकास के किस आयाम को दर्शाता है? यदि 6 महीने का बच्चा माता पिता द्वारा गोदी उठाए जाने के लिए हाथ उठाता है तो यह विकास के किस आयाम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सकल गत्यात्मक कौशल विकास, दूसरा ऑप्शन है भौतिक आयाम, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक आयाम और चौथा ऑप्शन है सामाजिक भावनात्मक आयाम। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा सामाजिक भावनात्मक आयाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिव्यांगता वाले बच्चे में संवाद कौशल की समस्या हो सकती है? ऑप्शन पहला है श्रवण हानि, ऑप्शन दूसरा है गत्यात्मक, ऑप्शन तीसरा है थैलेसीमिया, ऑप्शन चौथा है अंधापन। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला श्रवण हानि वाले बच्चे में। अगला प्रश्न है बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? बच्चे एक सामाजिक मुस्कान कब देते हैं? ऑप्शन पहला है 1 वर्ष में, ऑप्शन दूसरा है 5 वर्ष में, ऑप्शन तीसरा है जन्म लेते ही और ऑप्शन चौथा है 3 से 4 महीने में। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 3 से 4 महीने में। अगला प्रश्न है विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह क्या है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता का आरंभिक चिन्ह है ऑप्शन पहला है चलने में देरी, ऑप्शन दूसरा है दृष्टि में कठिनाई, ऑप्शन तीसरा है भाषा और वाणी में विलंब, ऑप्शन चौथा है लंबाई में कमी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा भाषा और वाणी में विलंब। अगला प्रश्न है वह व्यवहार और कौशल जो एक विशेष उम्र में और अनुमानित तरीके से विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन दूसरा है विकासात्मक दिशा सूचक, ऑप्शन तीसरा है शारीरिक विकास, ऑप्शन चौथा है सकल गत्यात्मक विकास। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा विकासात्मक दिशा सूचक। अगला प्रश्न है विकास के 3D में से तीसरा डी क्या है? ऑप्शन पहला है विकासात्मक दिशा सूचक, ऑप्शन दूसरा है रोग, ऑप्शन तीसरा है श्रेणियां, ऑप्शन चौथा है दिव्यांगता। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा दिव्यांगता। अगला प्रश्न है ईसीसीई किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन पहला है गृहिणी बच्चों के लिए, ऑप्शन दूसरा है सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन तीसरा है दिव्यांग बच्चों के लिए, ऑप्शन चौथा है शहरी बच्चों के लिए। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाल झंडा सतर्कता संदेश नहीं है? ऑप्शन पहला है यदि 5 महीने का बच्चा गर्दन संभाल पाता है, ऑप्शन दूसरा है यदि 5 महीने का बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता है, ऑप्शन तीसरा यदि 5 महीने का बच्चा मां को नहीं पहचान पाता और ऑप्शन चौथा है यदि 5 महीने का बच्चा ध्वनि की ओर से नहीं घुमा पाता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला यदि 5 माह का बच्चा गर्दन संभाल पाता है। अगला प्रश्न है बच्चों का विकास होता है। ऑप्शन पहला है अनुमानित, ऑप्शन दूसरा है अप्रत्याशित, ऑप्शन तीसरा है सभी बच्चों के लिए समान और ऑप्शन चौथा है आर्थिक कारकों पर आधारित। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला अनुमानित। अगला प्रश्न है यदि कोई बच्चा सिर पर
नियंत्रण रखने में असमर्थ है और उसे वस्तुओं को पकड़ने, ताली बजाने और उन तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो बच्चे को निम्न में से क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है गत्यात्मक दोष, ऑप्शन दूसरा है सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ऑप्शन तीसरा है स्वालीनता, ऑप्शन चौथा है वाणी विकार। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सेरेब्रल पॉल्सी। अध्यापक साथियों, इस प्रकार से हमने 20 में से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और इसके बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या आ जाएगी। अध्यापक साथियों, कमेंट कर आप हमें जरूर बतलाएं कि आपको इस प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।